ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जैव धर्मा के सत्र में। तो हमने अभी तक देखा, सबसे पहले सब चैप्टर्स के नाम देखे, उसका डेडिकेशन देखा, किसको ये किताब जो है किसको डेडिकेट करे, उसके बाद प्रीफेस देखा, और क्यों ये किताब जो है ट्रांसलेट की गई इसके बारे में बताते कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि भक्ति ठाकुर ने बहुत सारी किताब लिखी, इसमें से ये दो किताब चैतन्य शिक्षामृत और जय धर्म ट्रांसलेट किया जाए, तो इसलिए ये इच्छा पूरी हुई। फिर इंट्रोडक्शन में देखा और इंट्रोडक्शन चल रहा है कि ये जय धर्म किनके लिए है, जो भक्ति में सबसे ऊंचा स्तर यानी प्रेममय भक्ति प्राप्त करने की जो कोई अभिलाषा है उनके लिए किताब है। और भक्तिनाथ ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण की है। तो अध्याय 2 में जैव धर्म बताते हैं कि अनब्लेमिश्ड और प्रिस्टीन लव फॉर द सुप्रीम होल एक्सपीरियंस बाय द माइन्यूट पार्टिकल ऑफ द स्पिरिचुअल सब्सटेंस द जीवा इज कॉल्ड जैव धर्म। तो ये जैव धर्म क्या है? तो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जो जीव अनुभव करता है, तो जीव का जो अनुभव है, जो ऐसा शुद्ध प्रेम जिसमें कोई आ, और कोई अन्यथा और कोई चीज नहीं है, तो उसको जैव धर्म कहते हैं। जो निर्मल प्रेम है जिसमें और कोई मिलावट नहीं है, कर्म ज्ञान या जो भी बोलो, कुछ इच्छा नहीं है, तो ऐसा जो प्रेम है उसे जैव धर्म कहते हैं। तो ये जो जैव धर्म है, ये देने के लिए गोल्डन अवतार यानी चैतन्य कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और हम्म, हम्म, और बाद में आगे कहते हैं कि जिस तरह भगवान जो है वो स्वतंत्र है, उसी तरह जीव जो है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, तो हम भी थोड़े स्वतंत्र हैं, हमें भी भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है। और इसी स्वतंत्रता के इसमें कभी कभी जो है अम, जीव जो है इसको चूज करना है कि क्या वो भगवान की सेवा करेगा या अपनी सेवा करेगा। तो इससे जो भगवान की सेवा करता है वो आध्यात्मिक जगत में उतनी अंतरंग अंतरंग शक्ति में उसमें जाता है, उनमें, और हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस तरह वो अपने जो स्वभाव है, नित्य स्वरूप है, उसमें ही रहते हैं। और अलग अलग रसों में, चाहे दास्य साख्य या वात्सल्य या माधुर्य, जो रस है उसमें वो रहते हैं। और ये उनके लिए नहीं है जो ये सेवा जो है उसे स्वीकार नहीं करते, वो माया देवी के अंडर रहते हैं।
और माया देवी इस तरह इस आत्मा को ऐसे ढक देती है, तो समझ में नहीं आता कभी कि वो आत्मा है, ऐसा कभी उसको समझ में भी नहीं आता। और इस तरह वो अपना स्वाभाविक रिश्ता है वो भूल बैठता है, और वो समझता है कि मैं भी इस भौतिक प्रकृति का ही एक ये हूँ। ये हमने देखा था, और फिर आगे हमने इसमें देखा कि कैसे ये साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। और साइकिल को ब्रेक करने के लिए हाँ क्वेश्चन पूछते हैं। और इस तरह भगवान आते हैं हर एक अवतार में, और इस अवतार में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो जो कलयुग का युग धर्म है, यानी चैंटिंग ऑफ होली नेम, वो सब जगह जो है प्रस्तुत करते हैं। और इस तरह जो किताबें हैं, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य चैतामृत, श्रीला कृष्णदास कविदास गोस्वामी, चैतन्य मंगल, लोचन दास ठाकुर और श्री चैतन्य चैता, ये चार किताबों में चैतन्य महाप्रभु की जो है विशेष उनकी लीला, उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं, ये सब इसमें है। और ये नवद्वीप में प्रकट होते हैं जिस दिन चंद्रग्रहण होता है, और सब जगह हरि हरि का नाम उसमें होता है। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपना मिशन जो है सबको बताते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो आते हैं यहाँ पे क्यों? युग धर्म प्रवर्ताय मु नाम संकीर्तन, चारी भाव भक्ति दिया नाचाय मु भुवने, आपनी करी मु भक्त भाव अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति सिखाई मु सबार। तो खुद ही जो है चैतन्य महाप्रभु इसको इनॉग्रेट करते हैं, नाम संकीर्तन को। और जो चार मेलोज हो जो है उसको रियलाइज करते हैं, और वो भक्त का एक भूमिका अदा करते हैं। और इस तरह खुद ही प्रैक्टिस करके लोगों को सिखाते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। और साथ में चार एसोसिएट आते हैं, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित, उनके साथ जो रहते हैं। और उन्होंने खुद ने शिष्टाश्रम लिखी है, उन्होंने कल चर्चा की थी। उन्होंने तो कई कई श्लोक लिखे थे। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वो जो है किताब में अच्छे से लिखी है। और आगे अ, इनका इसमें बताते हैं कि कैसे वो पूर्णतः जो है सबको आकर्षित करते हैं। और रूप गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चैतामृत में, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर ऋषि नमः। तो हमने कल चर्चा की थी कि ऐसे दयालु अवतार और कोई नहीं है। कृष्ण जो है वो केवल जो है लिबरेशन देते हैं असुरों को, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है असुरों को भी प्रेम दान देते हैं। तो इसलिए बहुत ही मैग्नेनियस अवतार है, बहुत ही दयालु अवतार है, ये हमने कल चर्चा की थी। और उसके बाद में जैसे उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्रा जी के यहाँ जन्म लेते हैं, और सची देवी यहाँ पे। और उसके बाद 48 जो ईयर्स है वो उनका जीवन है, उसमें से जो पहले 24 साल हैं वो गृहस्थ जीवन कैसे रहते हैं। उनकी पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया, लेकिन जब वो जाते हैं ट्रैवलिंग करते हैं तब वो अपने प्राण त्याग देते लक्ष्मी प्रिया जी, क्योंकि वो विरह सहन नहीं कर पाती। और उसके बाद फिर से दूसरे विवाह करते हैं विष्णु प्रिया जी के साथ। और आगे जो है दीक्षा लेते हैं ईश्वरपुरी के साथ। और उसके बाद निमाई जो है भक्त बन जाते हैं, और इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो सची माता की 8 पुत्री थी। जो निमाई जी के पहले आते हैं उनका देहांत हो जाता है, और निमाई जी के बड़े भाई जो विश्वरूप जी हैं वो संन्यास लेते हैं। और निमाई जी की भी इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि वो भी दीक्षा ले। तो ये पिताजी जा चुके थे, लेकिन फिर भी वो दीक्षा लेते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं। और उनकी माँ और पत्नी जो है उन पर निर्भर थी, किंतु ये फिर भी वो करते हैं। और उनके संन्यास गुरु का नाम था श्री केशव भारती जी, और उनका नाम जो संन्यास दीक्षित नाम है वो श्री कृष्ण चैतन्य है। तो उसके बाद वो जगन्नाथपुरी रहते हैं, माँ सची देवी के आदेश पर 24 साल, उसमें 6 साल वो साउथ में ट्रैवल करते हैं। और अलग अलग बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके साथ चर्चा विचारणा करके उनको शुद्ध भक्ति का जो गोल है वो प्रस्तुत करते हैं, और सभी को इसमें आगे बढ़ाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर के हम लिखते हैं कि उनका जन्म जो है 2 सितंबर 1838 में हुआ, 300 साल के बाद। लेकिन जब तक वो आए तब तक चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं थी वो खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट।
या योग नष्ट परंतपा कह सकते हैं। और फिर से भक्तिनाथ ठाकुर जो है वो तीसरे पुत्र हैं आनंद चंद्र दत्त के और जगन मोहिनी के। तो उनके उनका नाम जो है केदारनाथ जो है वो रखते हैं, जो शिव जी का एक नाम है। अर्ली एज में केदारनाथ दत्त जो है वो जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या चाहिए उसके बारे में वो ढूंढते हैं। शादी के बाद कलकत्ता में स्टडी करते हैं और अनेक अनेक जो है किताब लिखते हैं। चैतन्य चरितामृत तो भागवतम जो है वो ढूंढने काफी टाइम लगाते हैं, और ये जब भूख पड़ते हैं उसके बाद भगवान कृष्ण के वो भक्त बन जाते हैं। और बाद में उनकी एक ही जीवन की अभिलाषा है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पुनः जागृत करें। तो इस तरह वो 19th सेंचुरी में वैष्णव जो था वो पूरी तरह ऐसा देखें तो छुप गया था, और लोग उसका सलाह नहीं कर रहे थे। तो इस तरह भक्तिनाथ ठाकुर जो है वो रिवाइव करने गए टू टीचिंग, जो टीचिंग्स है उसको। और उनके जो पुत्र है शिला बिमला प्रसाद, जो आगे जाके शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बनते, वो भी उनकी काफी मदद करते। और हाँ, शिला भक्तिनाथ ठाकुर ने एक किताब लिखी श्री चैतन्य महाप्रभु लाइफ एंड परसेप्ट, जो न्यूयॉर्क में भेजते हैं। तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, बहुत जल्दी एक व्यक्ति आएंगे जो पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। और इस साल 1896 में शिला एसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, जो आगे जाके ये भविष्यवाणी को पूर्ण करते हैं। तो कहते हैं किस तरह सब लोग कैसे जो है वो वैष्णव बनेंगे। 1908 में फकीर ठाकुर जो है संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं बाबा जी। 1910 में वो आगे बढ़ते हैं समाधि के यहाँ पे, हरिदास ठाकुर की समाधि के यहाँ पे, और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और इस दुनिया से वो 1914 में चले जाते। और आगे ये जय धर्म जो है बंगाली में जो है उस दिन प्रकट हुई थी जब दिन चैतन्य महाप्रभु का जिस दिन जन्म था, और वो भी उनके 150 साल बाद। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें सेंटर में अलग अलग टीचर्स है और उनके डिसाइपल्स है, और अलग विषयों के बारे में चर्चा विचारना करते हैं। तो हमने देखा था इसमें अलग अलग आध्यात्मिक लेवल्स है, 4 लेवल है। तो 1 to 12 पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अध्याय है। हमने लास्ट टाइम इसकी पूरी चर्चा की थी। फिर सेकंड पार्ट जो है 13 से 22 है, ये भी हमने चर्चा की है। और इस तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट भी इसमें है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे पहले अध्याय की ओर। तो हमने देखा था जम्बूद्वीप भारतवर्ष में है, और जम्बूद्वीप जो अर्थ, जम्बूद्वीप जो है उसमें अर्थ प्लैनेट, और जो है बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। और उसमें जो भारतवर्ष है वो बहुत ही और भी ऑस्पिशियस है। और उसमें गौरमंडल बंगाल है, और बंगाल में नवदीप धाम, और नवदीप धाम में गोद्रुम करके जगह है, वो जो भगीरथी गंगा के यहाँ पे ये जगह में बैठे हैं। और यहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ है बड़े बड़े, जिसमें उनकी छाव में बैठ के सब संत रहते हैं। प्रद्युम्न कुंज है, अच्छी जगह है, कॉटेज है। और यहाँ पे जहाँ पे सुरभि देवी ने ध्यान लगाया था। और यहाँ पे प्रेमदास परमहंस बाजा बाबा जी रहते हैं, और वो आध्यात्मिक शिक्षाएं जो है प्रद्युम्न ब्रह्मचारी से लेते हैं, जो भागवत परिषद है या पारिषद है, और जो ये संगी है भगवान के, और इसलिए उनके जो है शिक्षा डिसाइपल कहलाते थे। और इसके बाद देखते हैं हम प्रेमदास परमहंस बाबा जी, उनके बारे में बताते हैं कि कैसे उनके बहुत ही विद्वान थे और दिन रात हरि नाम लेते थे। और उन्हें गौतरी द्वीप जो है उस जगह को चूज किया था।
और ये जो जगह है नंदग्राम जो है ब्रज में, उससे अभिन्न है। और उनका रोज का डेली रूटीन था कि कम से कम 2 लाख नाम जो है वो कृष्ण के ले, और उस तरह बहुत लोगों को प्रणाम, दंडवत प्रणाम करे, वैष्णव को थोड़ी मधुकरी करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो हमने यहाँ तक हमने कल देखा था। आगे हम देखते हैं। आफ्टर दिस डेली चोर्स, श्री प्रेमानंद परमहंस बाबाजी never wasted the remaining time in village prattle. Daily he would read aloud the Prema Vivartar by Srila Jagdananda Pandit, an eternal associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. कैसे हैं? His eyes beaming with क्या tears of स्पेशल? exultation. जो स्पेशल जगन्नाथ का सिर्फ खाजा। अरे उससे स्पेशल और क्या होगा जय। तो सब दिन के कार्य समाप्त होने के बाद वो कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करते थे। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु भी जो है, रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि ग्राम वार्ता नहीं करनी। तो इस तरह यहाँ पे भी देखते हैं कि ये कॉमन सिम्टम है अव्यर्थ कालत्वम, यानी समय बर्बाद ना करना। और हर दिन वो बहुत अच्छे से प्रेम विवर्त किताब जो है वो पढ़ते थे, और उनकी आंखों में अश्रुधारा बहती थी। तो on such occasions, the saintly devotees from the neighborhood cottages eagerly gathered around Sri Premandas Paramahamsa Babaji to listen. तो इस समय क्या होता था, जो आजू बाजू में संत थे आके बैठते थे सुनने के लिए। Hardly surprising, for the text of Prema Vivarta is saturated with rasa, spiritual mellow, and the sweet flow of Babaji's Maharaj voice was so inspiring that it would douse any flames of material misery within the hearts of the entranced devotees. तो ये प्रेम विवर्त किताब है, वो रस से भरपूर है। और जिस तरह बाबा जी महाराज कहते थे, उनकी जो आवाज, जो वाणी थी, जो शक्ति थी, वो सबको इतनी इंस्पायर करती थी, उत्तेजित करती थी सबको, कि हृदय में अगर कोई भौतिक दुख भी है तो वो समाप्त हो जाता था, जो भी अंदर बैठ के उनको सुनते थे। एक दिन, अभी स्टोरी स्टार्ट होती है ये सब बैकग्राउंड के बाद। वन आफ्टरनून, आफ्टर कंप्लीटिंग प्रिस्क्राइब्ड नंबर डाउन्स ऑफ चैंटिंग हरिनाम, बाबाजी महाराज was seated in small clearing in the wooden bower named श्री माधवी मालती। तो एक दिन क्या होता है, दोपहर के समय उनका हरिनाम जो है वो हो चुका है। तो अब आप देखोगे अगर 2 लाख नाम लेना है तो एटलीस्ट इतना टाइम तो लग जाएगा दोपहर तक। तो इसलिए उनका इतना समय लग गया, 2 लाख यानी 128 राउंड्स। तो एक्चुअली कैलकुलेशन के हिसाब से जो बड़े वैष्णव होते, जो इतने लाख नाम जप करते, उनको हार्डली 4 मिनट लगते हैं एक माला करने के लिए। हार्डली 4 मिनट, मतलब 1 घंटे में उनकी 16 माला हो जाती है। ये हमारे लिए संभव नहीं है, हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए ज़्यादा, बिकॉज हम जो है उतनी माला रोज नहीं करते। बट जो रोज माला इतनी करते हैं उनका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। और रात्रि के समय अगर माला चालू किया करे कोई 2 बजे या उसके पहले, तो जनरली स्पीड अच्छी होती है। तो इसलिए हाँ, इनकी भी स्पीड अच्छी थी। और करीबन आफ्टरनून तक वो जप कर रहे थे। और उस दौरान माधवी मालती जो जगह है वहाँ पे बैठे थे। अपॉन डिसाइडिंग प्रेम विवर्त ही सून फेल्ट स्पिरिचुअल इमोशनल स्टील विद इन हिज हार्ट। तो जब प्रेम विवर्त वो पढ़ते हैं तो हृदय में जो है भावनाएं उछलती है। देखो भक्ति में अगर कोई विद्वान होता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भावनाएं प्रस्तुत नहीं करते और बहुत कुछ बताते हैं। किंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि बाबा जी महाराज जो थे, विद्वान भी थे, रोज हरि नाम जप भी करते थे, लेकिन साथ ही अपनी भावनाएं जो है, स्पिरिचुअल जो एक्सटेसिस है, वो भी प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी कभी बहुत लोग जो अगर ज्यादा नाम जप करे तो हार्ड हार्टेड हो जाते हैं और भावनाएं जल्दी रहती नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो बैलेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पे हमें दिखता है। और उस समय एक सन्यासी आते हैं उनके पास और उनके आगे दंडवत प्रणाम करते हैं।
और इस तरह काफी लंबे समय तक उसी अवस्था में रहते हैं। तो देख रहे बाबा जी महाराज के सामने सन्यासी आके दंडवत प्रणाम कर, लेकिन बाबा जी महाराज को पता नहीं क्यों। ऑलरेडी डीप इन मेडिटेशन, बाबा जी महाराज वाज फर्स्ट अनअवेयर ऑफ द सन्यासीज प्रेजेंस। तो बाबा जी महाराज एकदम जो थे ध्यान मग्न हो गए थे, और उनको पता भी नहीं था कि सन्यासी बाबा कोई आ गए हैं सामने। However, soon coming out of meditation and seeing sannyasi offering obeisances, Babaji Maharaj felt overwhelmed with modesty, for he considered himself lower than the straw in the street. लेकिन जैसे ही वो देखते सन्यासी को कि वो दंडवत प्रणाम कर रहे, बाबा जी महाराज तुरंत जो है नम्र भाव दिखाते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरी जो गणना है, मैं तो जो रस्ते पे तिनका है उससे भी कम हूँ। तो देखो ये नम्रता कैसे दिख रही है हमें, कि ऐसे तो बाबा जी जो महाराज जो है वो बहुत ऊंचे स्तर पे है, लेकिन उतने ही नम्र है। तो व्यक्ति अगर भक्ति में आगे बढ़ता है, किंतु अगर नम्र नहीं बनता और गर्व बढ़ रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ है, बहुत जल्दी उसका पतन निश्चित है। इसलिए भक्ति में अगर हम देखेंगे तो नम्रता एक बहुत बड़ा मापदंड चिन्ह है जो होना चाहिए। अगर नम्र नहीं है तो भक्ति में आगे नहीं टिक सकते। So, Babaji Maharaj also fell down upon his hands and knees in front of sannyasi, crying out, "Oh, my Sri Chaitanya, oh Nityananda, kindly be merciful to his fallen wretch." तो बाबा जी महाराज जो है वो भी दंडोत प्रणाम करते, वो भी अपने पैर हाथ में गिरते सन्यासी, और चिल्लाते कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, आप अपनी कृपा जो है इस दुखियारे पे दिखाए। Turning to sannyasi, address him, "Sir, I am very low and without means. Why do you embarrass me so?" तो वो कहते हैं सन्यासी को कि देखो, मैं तो बहुत नीच हूँ, और कोई मेरे पास तरीका भी नहीं है, तो आप मेरी ऐसे मुझे जो है एम्बेरस क्यों कर रहे। तो आफ्टर टचिंग द फीट ऑफ बाबा जी महाराज इन एवरी रिस्पेक्ट, द सन्यासी स्टूड अप। तो बाबा जी महाराज के चरण स्पर्श करके जो बाबा जी महाराज चरण स्पर्श करके जो सन्यासी थे वो आ, उड़ जाते हैं वहां से। बाबा जी महाराज was quick to offer his guest a straw mat upon which he sat in the assembly of Vaishnavas. देखो ये और एक चिन्ह है। तो बाबा जी महाराज खुद तो अलग ही भाव में है, लेकिन कोई अगर गेस्ट आता है तो यथाशक्ति वो उनका स्वागत भी करते हैं। तो वैसे तो बाबा जी महाराज के कुछ खास ऐसे देखो कि कुटिया में बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी जो जो उनके घर पे मेहमान आए, तुरंत उनको एक मैट देते हैं बैठने के लिए, ताकि वो बैठ सके। बाबा जी महाराज began to speak with a faltering voice, choked with devotional sentiments. "Dear sir, how may this fallen soul be of any service to you?" तो और एक वैष्णव गुण दिखता है यहाँ पे, कि बाबा जी महाराज जो है अ, अलग ही अस्वीकार भाव में है, और तुरंत उनको पूछते हैं कि मैं आपकी कैसा सेवा करूं, या दासोस्मी, तो मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो अभी सन्यासी जो है अपनी कहानी बताते हैं जहाँ से चालू होता है। तो सन्यासी पुट डाउन इस कमंडलू वाटर पॉट एंड एड्रेस बाबा जी महाराज विथ फोल्डेड हैंड्स। सन्यासी जो अपने हाथ में कमंडलू होता है जिसमें पानी भर के लेके आते हैं, तो वो बाजू में रखते हैं, और बाबा जी महाराज को हाथ जोड़ के अपनी कहानी बताते हैं कि वो कहाँ है। तो कहते हैं, "रिस्पेक्टेड मास्टर, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट सोल।" तो कहते हैं कि हे आदरणीय मालिक, मैं बहुत ही अभागा हूँ। While residing in the holy places of pilgrimage like Varanasi, I have thoroughly studied the six branches of philosophy. तो वो कहते हैं जब मैं वाराणसी में वहाँ रहते थे तो मैंने 6 ब्रांच ऑफ फिलोसफी पढ़ा है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पातंजलि, उत्तर मीमांसा और वेदांत। तो ये 6 पढ़े हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पतंजलि, उत्तर मीमांसा और वेदांत। एक्चुअली चर्चा प्रभुपाद जी भी एक जगह लिखते हैं कि व्यासन पे वही बैठ सकते हैं जिसको ये सारे ब्रांचेस जो है उसके बारे में पता हो। So all of which are related to the Vedas,
ब्रह्म सूत्र एंड उपनिषद। तो ये सब जो है वेदों, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद के बारे में बताते हैं। तो आई हैव स्पेंट अ गुड नंबर ऑफ इयर्स इन सीरियस डिबेट एंड कॉन्ट्रडिक्शन अपॉन द वेरियस कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो अच्छे काफी साल उन्होंने पढ़ाई की थी इसमें। फिर 12 साल पहले उन्होंने संन्यास दीक्षा ली शिला सच्चिदानंद सरस्वती से। और उनके दीक्षा के बाद अलग अलग जगह पे जाते, अलग अलग तीर्थ स्थलों पे जाते, और हमेशा अलग सन्यासियों के साथ जो शंकराचार्य की लाइन में, श्री शंकराचार्य की ये लाइन में आते, उनसे संपर्क बनाते। और इस तरह जो सन्यास के 3 लेवल है, कुटीचक, बहुदक और हंस, वो उन्हें पास कर दिया। और अभी वो परमहंस के लेवल में थे। सन्यास के अंदर भी अलग अलग लेवल जो होती है, आ, उसमें वो परमहंस लेवल पे थे। तो ये जो है सन्यास के भी अलग अलग लेवल्स हैं। और इसे वो पार करते हैं। तो कुटी जगह जो है वो सबसे बिगनर के सन्यासी होते हैं। वो क्या करते हैं, एक कुटिया में रहते हैं, इसे कुटी जगह कहते हैं। एक कुटी में रहते हैं वो, और हमेशा जो है अपना सेक्रेट थ्रेड और शिखा वगैरह सब रखते हैं, और एक ही जगह रहते हैं, लिमिटेड कांटेक्ट और सब ये रहते हैं। बहुत का जो होता है कुछ जगह से थोड़ा आगे होता है, वो अलग जगह जो है जाता है, घूमते हैं सब जगह। और कुछ जगह जैसे ही है, लेकिन जो है वो ट्रैवल करते हैं, वो एक जगह नहीं रहते, थोड़े घूमते भी हैं। और अलग थोड़ा थोड़ा बंदूकरी भी करते हैं सब जगह से थोड़ा थोड़ा आगे। और उसके बाद स्टाफ भी कैरी कर सकते हैं। उसके बाद हमसे जो है थोड़ा हायर स्टेज है उससे। तो वो जो इस स्टेज पे पहुंच गए, यानी क्या, वो आत्मा और जो मैटर है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अभी वो जटाएं रखते हैं, और इस तरह एक जगह पे काफी समय नहीं रहते। हम देखते हैं कुछ जगह में एक जगह रहते हैं, फिर बहुत तक में थोड़ा घूमते हैं ज्यादा। और हम समय वो घूमते रहते हैं, बहुत से सिंपल से रहते हैं, बहुत पेरेंट्स करते हैं। और परमहंसा जो है, तो वो जो है वो आगे है। और तो इसमें सारी जितनी भी भौतिक या अर्थली जो मटे भौतिक चीजें, वो सबसे उनका वो त्याग देते, या सब कुछ वो काट देते। तो इस तरह ये 4 लेवल्स हैं संन्यास के, उच्चक, बहुदक, हंस और परमहंस। तो उसमें अभी जो सन्यासी महाराज है वो परम स्थान पे, मतलब काफी ऊंचे स्तर पे। और आगे वाराणसी में क्या देखते हैं, उन्होंने एक वाव लिया, एक वचन दिया कि अभी वो क्या करेंगे, शांत रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। और इस तरह शांत रहने का क्या करने वाले हैं, श्री शंकराचार्य जी की जो शिक्षाएं हैं उन पे मनन करेंगे बहुत गहराई से। और इस तरह आ, शंकराचार्य जी की जो टीचिंग्स है, जिन्होंने सब अलग कंप्रेस किया एसेंस फिलोसॉफी में, अलग अलग स्टेटमेंट्स के, जिसको वेदांत सूत्रों में माना जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूँ। फिर प्रज्ञानाम ब्रह्म, ब्रह्म चेतना है। तत्वमसि, आप वो हो। तो ये सब महावाक्य जो है वेदास के, उन पे वो ध्यान करते हैं। एक दिन जब वो ध्यान करते हैं, तो एक वैष्णव संत वहां से पास होते हैं, और ऐसा अलग अलग भगवान हरि की जो गाथा है उसका गुणगान करते हैं। और जब वो अपनी आंखें सन्यासी ओपन करते हैं, तब क्या देखते हैं कि उनका शरीर के जो बाल है, यानी खड़े हो गए, रोमांच कंप हो गया था, और आंखों से आंसू आ गए थे। तो इस तरह जो है वो देखते हैं, जो
जो व्यक्ति है, जो सन्यासी है, ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद इस तरह नाच रहे। और कभी कभी क्या होता था, वो गिरते थे उठते थे, गिरते थे उठते थे। तो ये सब उनके साथ हो रहा था। तो अब ये सन्यासी जो है, वो देखते हैं कि एक वैष्णव संत है, और वैष्णव संत के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सब अलग अलग विकार हैं, या कह सकते हैं जो उनको दिख रहे। The sight of him and the sound of his song stirred up such unknown emotions in me that I felt it impossible to fairly describe this experience to you. Certain deep feelings were touched within me. Nevertheless, desiring to maintain my position of respect as a Paramahamsa, I did not attempt to meet him. What a shame! Why on my position of respect? A curse upon my luck. From that time on, however, for some strange reason, my mind has become attracted to the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो जब ये सन्यासी को देखते एक बार, अब ये सन्यासी जो उत्तम भक्त है, तो उनके हृदय में भी कुछ अचानक अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती है, और ये बता नहीं सकते कि क्या अनुभव किया, लेकिन कुछ तो बड़ा अनुभव हो गया उनको। तो ऐसा कहते हैं कि अलग अलग तरह के सात्विक का विकार है। आ, एक सात्विक का स्निग्ध करके कहते हैं, स्निग्ध, वो भाव और प्रेम के स्तर पे होते हैं। दूसरा होता है दिग्ध, ये भी विकार है सात्विक का, ये साधक के स्तर पे होते हैं। तीसरा विकार है रुक्ष, ये भौतिकवादियों के उसमें। तो अगर आप देखोगे भौतिकवादी जब पैसे को देखता है, तो उनके भी आंखों में आंसू आते हैं, उनके भी जो बाल है खड़े हो जाते हैं। इनमें भी आश्विक का विकार उत्पन्न होते हैं जब बहुत पैसा देखते हैं भौतिकवादी, तो इसको रुक्ष कहते हैं। और दूसरा होता है रति आभास। तो रति आभास क्या होता है कि जब कोई उत्तम भक्त को देखते हैं, और कौन देखता है, जो भुक्तिकामी और मुक्तिकामी जब उत्तम भक्त को देखे हैं, तो रति आभास होता है। रति आभास यानी एक आभास जैसा है, रति नहीं है बट आभास जैसा है। तो ये चार तरीके होते हैं, स्निग्ध जो भाव और प्रेम के भक्तों को है, दिग्ध साधका को है, रुक्ष जो भौतिकवादी को है, और रति आभास जो भुक्ति मुक्तिकामी को है। तो इसमें से इनको जो भी हो रहा है वो रति आभास है, क्योंकि ये भक्ति मुक्तिकामी और भुक्तिकामी में आते हैं ये सन्यासी। एज ऑफ नाउ, आगे जाके भक्त बन जाएंगे जो भी है, बट एज ऑफ नाउ ये मुक्तिकामी है। तो उनको ये आभास हो रहा है, ये रति आभास है अभी, और इसमें वो टच हो रहे हैं। तो नेवरदलेस डिजाइन टू मेंटेन माय पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन वो खड़े नहीं होते। लेकिन उस समय तो खड़े नहीं हुए, और उसके बाद वो उन्होंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। तो उनको लगा कि उनका जो हृदय है, उनका जो मन है, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों कमल की ओर आकर्षित हो रहा है। तो आगे बहुत ही उतावलेपन से वो उस वैष्णव को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सक्सेस नहीं मिलता, कोई भी लाभ उसमें नहीं मिलता। और उनको पता है कि मुझ में जो बदलाव आया है वो उस वैष्णव संत को देखने से ही आया, उनको सुनने से ही। जैसे उन्होंने कृष्ण का नाम लिया, जो सुना, उससे ही मुझे पूरा आनंद आया है। और ऐसा आनंद आई हैव नेवर एवर फेल्ट बिफोर, बोलते हैं ऐसा एक्सपीरियंस जॉय जो है कभी उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। एन इंटेंस ब्लिस आई हैव नेवर बिलीव्ड पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग, उन्हें कभी सोचा नहीं था कि ऐसा आनंद जो है एक जीव को मिल सकता है। तो आफ्टर पॉन्डिंग अपॉन दिस सब्जेक्ट फॉर लॉन्ग फ्यू डेज, तो बहुत दिन इस पे मनन किया, I finally concluded that the best thing for me was to take shelter at the feet of Vaishnava. उन्होंने conclude किया कि सबसे जो आसान तरीका होगा, सबसे बेस्ट चीज क्या होगी कि किसी वैष्णव की शरण ले, तब जाके उन्हें भी ये भाव मिलेंगे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, वाराणसी छोड़ के वो वृंदावन धाम आ गए। और there I saw many Vaishnavas repeating the name Srila Rupa, Sanatana, Sri Jiva Goswami with deep feelings of separation and sorrow.
absorbed in meditation upon the pastimes of Sri Radha and Krishna। तो अभी जो लीला हुई है, हमने देखा ऊपर 150 साल के बाद दिख रही है, चैतन्य महाप्रभु जन्म के बाद। तो अभी क्या हुआ है, बहुत सारे जो आचार्य, शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी जी, ये सब जो है अभी छोड़ के जा चुके हैं, और सब लोग जो है आ, दुख में है, और उनसे अनुभव कर रहे हैं, उनसे विरह की अनुभव भूतिभूति हो रही है सबको, कि हम जो है गोस्वामी से विरह के अनुभव कर रहे हैं। और इस तरह वो लोग बताते हैं नवदीप धाम के बारे में, कि वो जब भी नवदीप धाम में बता, दे ऑल्सो स्पोक ऑफ नवदीप धाम गोइंग इमीडिएट इनटू एस्टेसी, फॉलिंग डाउन टू रोल इनटू डस्ट। तो बार बार नवदीप धाम के बारे में बोलते थे, और एकदम अलग ही उनको आनंद आता था। और क्या होता था, उस उन्माद में, उस आनंद में वो गिर जाते थे और धूल पे रोल करते थे। तो उनकी जो इच्छा है, माई डिजायर टू सी नवदीप इंक्रीज ग्रेटली आफ्टर द फर्स्ट सर्कुलेटिंग द एरिया ऑफ वज्रधामा। तो उनकी जो इच्छा है नवदीप जाने की, बहुत बढ़ गई जब उन्हें पहली बार जो है नवदीप धाम, यानी सॉरी वज्र धाम की परिक्रमा की। आई स्टार्टेड फॉर नवदीप, तो वहां के बाद वो नवदीप की ओर आगे बढ़े। फ्यू डेज एगो आई अराइव्ड हियर इन मायापुर, अपॉन हियरिंग योर प्रेजेस आई हैव कम टू फाइंड शेल्टर टू योर फीट। तो मायापुर में आने के बाद सब लोग क्या करते हैं, बाबा जी महाराज जो है, प्रेमदास परमहंस बाबा जी महाराज, उनकी तारीफ सुनते हैं, और उनके पास सन्यासी जी पहुंच जाते हैं। काइंडली bestow your mercy upon me and accept me as your servant, making my life worthwhile and complete। तो कहते हैं कि अपनी आशीर्वाद मुझ पे दे और मुझे अपना सेवक समझे, और इस तरह मेरा जीवन जो है आप उसे कुछ मूल्य प्रदान करें और पूर्णता दे। तो इस तरह वो कहते हैं। तो बाबा जी महाराज जो है, exhibiting great humility, took the straw between his teeth and then spoke with a querying voice। तो बाबा जी महाराज जो है मुंह के बीच में तिनखा देते हैं, दांतों के बीच में, और इस तरह जो है वो इस आवाज में बोलते हैं, जो उनकी आवाज है वो क्वेर हो रहा है, थोड़ी हिल रही है। तो हम देख सकते हैं जिस बार सनातन गोस्वामी जी हैं चैतन्य महाप्रभु के पास मिलते हैं, तो भी उनकी स्थिति ऐसे थी। ये भी है नम्रता बोलते हैं, शिकी वॉइस है, थोड़ा इमोशन की वजह से। वो कहते हैं माय डियर सर और द रिनाउंस ऑर्डर, आई एम यूजलेस सोल। तो कहते हैं कि आप जो है सन्यासी हो और मैं क्या हूँ, कुछ काम का नहीं हूँ, मेरा कुछ कार्य नहीं है। आई हैव स्पॉइल्ड माय लाइफ इन ट्राइंग टू फिल माय belly, गेट इनफ स्लीप एंड इन टॉक अबाउट trivialities। तो कहते हैं कि मैंने अपना जीवन जो है बर्बाद कर दिया अपना उदर भरने में, सोने में, और छोटी मोटी ऐसी बात करते करते। I have taken shelter of this land where Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu has performed his many pastimes, and now somehow or other I am passing my days। तो मैंने जन्म तो ले लिया यहाँ पे इस जन्म में, और मैंने यहाँ पे इस जगह पे शरण भी ले ली, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग लीलाएं की थी। शरण लेने के बाद किसी तरह तो मैं अपने दिन जो है काट रहा हूँ यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली आई कैनॉट परसीव द ट्रू नेचर ऑफ स्पिरिचुअल लव ऑफ गॉड एट कृष्ण प्रेमा। हाँ, मेरा भाग्य नहीं है, इसलिए मैं आध्यात्मिक प्रेम के जो सही जो प्रकृति है उसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। यू आर ट्रूली फॉर्चुनेट, लेकिन आप बहुत भाग्यवान हैं। यू आर ब्लेस्ड बाय सीइंग अ रियल वैष्णव एंड हिज दिस मीटिंग ग्रांटेड यू इफ ओनली फॉर अ मोमेंट द डिवाइन रिलीज ऑफ कृष्ण प्रेमा। तो आप बहुत भाग्यवान हो क्योंकि आपने सही में एक वैष्णव को देखा, और क्योंकि आपने देखा एक क्षण के लिए भी, लेकिन क्या हुआ उससे, आपको जो दिव्य आनंद है कृष्ण प्रेम का, उसकी अनुभूति आपको उस क्षण हुई। इंडीड यू आर द रेसिपिएंट ऑफ द स्पेशल मर्सी ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य। तो सही में आप पे जो है
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है। आई शैल रिमेन एवर ग्रेटफुल इफ इन द मोमेंट्स ऑफ योर एस्थेटिक कृष्ण प्रेम यू कैन रिमेंबर अ फॉलन wretch लाइक मी विथ फॉन्डनेस। तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा जब आपके उस उन्माद में, कृष्ण प्रेम के उन्माद में, आप मेरे जैसे एक तुच्छ जीव को याद करोगे। बाबा जी महाराज went over to सन्यासी, warmly embraced him and showered him with the tears of joy streaming from his eyes। बाबा जी महाराज उनके पास, सन्यासी के पास गए, उनको आलिंगन किया और उनके आंखों से खुशी की आंसू की धारा बह रही थी। द सन्यासी ठाकुर immediately experienced spiritual exultation through a touch of pure Vaishnava and began to cry and dance. While dancing he sang this refrain। सन्यासी ठाकुर क्या हो गया, उन्हें भी ये अनुभव हुआ आध्यात्मिक चेतना का और कुछ भावों का, आध्यात्मिक विकार का, जब वैष्णव ने उन्हें टच किया और तुरंत वो रोने लगे, नाचने लगे और इस तरह बोलने लगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय प्रभु नित्यानंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय प्रभु नित्यानंद, जय श्री प्रेमादास गुरु, जय भजना भजन आनंद। तो अभी सन्यासी गुरु ने प्रेमदास परमहंस बाबाजी महाराज को अपने गुरु मान लिए थे और इसलिए वो कह रहे, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय प्रभु नित्यानंद, जय श्री प्रेमदास गुरु, जय भजन आनंद। ऑल ग्लोरीज टू कृष्ण चैतन्य श्री नित्यानंद प्रभु, ऑल ग्लोरीज टू माय स्पिरिचुअल मास्टर श्री प्रेमदास बाबा जी, एंड ऑल ग्लोरीज टू द बेस ऑफ डिवोशनल वर्शिप। तो इस तरह जो है सन्यासी ठाकुर ने उनको अपना गुरु मान लिया। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। अगर किसी कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगली बार फिर से मिलेंगे।